नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले मैं भारत रत्न का ही दो ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वीडियो अपने आप आधा घंटे के बाद रुक जाता है, जिसके वजह से भारत रत्न का कुछ टॉपिक बच चुका है। उसको हम आज की वीडियो चलिए हम लोग भारत रत्न का बचा हुआ टॉपिक आज देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कितने वीडियो? 2 वीडियो, जिसमें हम लोग भारत रत्न के अधिकतर चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत रत्न का बचा हुआ पार्ट। देखिए हम लोग पढ़ चुके थे 1987 तक। 1987 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया, 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1987 ईस्वी में भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पहले विदेशी थे जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। जन्म जो हुआ था भारत में ही हुआ था, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान में चले जाते हैं। लेकिन इनका मन नहीं था पाकिस्तान में जाना, और इनका मन ही नहीं था कि मतलब भारत का क्या हो? बंटवारा। इनके जो विचार जो है गांधी जी से मिलते थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। कौन सा गांधी? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहले विदेशी हैं जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। कब मिला? 1987 ईस्वी में। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन यह आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चले गए, और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो दफनाए गए अफगानिस्तान में। तो इनका जो है संबंध जो है 3 देशों से, खान अब्दुल गफ्फार खान का। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनका एक दल था लाल कुर्ती दल। इन्होंने लाल कुर्ती दल की क्या की थी? स्थापना की थी। अब देखिए 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है या संविधान के पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? हेड बनाया गया था। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल जो है 7 सदस्य थे। तो अन्य कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति की क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए 1990 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। इनका भी जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? नेल्सन मंडेला का। इनका जन्म, नेल्सन मंडेला का जन्म कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बाद में चलकर यह साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 साल जेल में बिता दिए। तो इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया 1993 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1993 ईस्वी में। नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया 2000 ईस्वी में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब मिला? 2000 ईस्वी में मिला। अब देखिए 1991 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया राजीव गांधी को। किसको दिया गया? राजीव गांधी को। राजीव गांधी जो थे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और इन्हीं के साथ दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला? 1991 ईस्वी में। सरदार की उपाधि इन्हें जो दिया गया था बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे आप लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है 182 मीटर ऊंची, कितनी मीटर ऊंची? 182 मीटर ऊंची, गुजरात के अहमदाबाद के नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है क्या बताएंगे आप लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? साधु बेट द्वीप पर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? राम सुतार। कौन थे? राम सुतार। राम सुतार इसके क्या थे? वास्तुकार थे। अब देखिए 1997 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया अरुणा आसफ अली। किसको दिया गया? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली क्या थी? महिला थी। अरुणा आसफ अली को दिया गया भारत रत्न दिया गया। और 1997 ईस्वी में एक व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद को भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया क्या बताएंगे आप लोग? 1997 ईस्वी में। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं सन 2002 से लेके 2007 तक। कब से थे? 2002 से लेके 2007 तक यह क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम का एक कोटेशन है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा या जलना पड़ेगा। चलिए 1998 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया MS सुब्बुलक्ष्मी। किसको मिला? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? 1998 ईस्वी में। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। और यह पहली महिला है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है तो क्या बताएंगे आप लोग? MS सुब्बुलक्ष्मी। अब देखिए 1999 ईस्वी में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों। इसके पिछले वाले वीडियो में हम यह बता चुके हैं कि भारत रत्न अधिकतम एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन 1999 ईस्वी में यह अपवाद है कि भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। तो कब दिया गया? 1999 में 4 लोगों को। तो चलिए देखते हैं 4 लोग कौन कौन से थे। एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कब भारत रत्न दिया गया? 1999 ईस्वी में। फिर एक व्यक्ति थे गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई असम के आधुनिक संस्थापक। किन्हें क्या कहा जाता है? असम के आधुनिक संस्थापक कहा जाता है। और एक व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भारत कब मिला? 1999 से। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया 1998 ईस्वी में दिया गया। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसका दिया गया? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। चलिए हम इसके अगले वाले वीडियो में हम स्टैटिक जीके का नोबेल पुरस्कार ही लेके आने वाले हैं। तो नोबेल पुरस्कार को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह हम ऑस्कर अवार्ड पढ़ाएंगे और फिर उसके रामन मैग्सेसे अवार्ड, इस सभी अवार्ड को हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे। देखिए 1999 ईस्वी में एक व्यक्ति थे पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद 1999 ईस्वी में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। सितार के जनक कौन कहे जाएंगे? अमीर खुसरो। सितार के जनक कौन थे?
अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कासगंज के एटा जिले में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो सितार के जनक कौन है, अमीर खुसरो, पंडित रविशंकर प्रसाद। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, 1999 ईस्वी में। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, तोतिए हिंद या तोताए हिंद। अमीर खुसरो सितार का जनक कहा जाता है, बीड़ा का जनक कहा, सितार का जनक कहा जाता है। और अमीर खुसरो सितार को बीड़ा और तंबूरा के मिश्रण से बनाया। बीड़ा और तंबूरा मिलाकर अमीर खुसरो ने क्या बनाया, सितार बनाया। बीड़ा किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से। और तंबूरा किस धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से। अमीर खुसरो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय पर क्या दिया, बल दिया। अमीर खुसरो गजल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गजल का जनक कहा जाता है। और अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं जो है खलीक बारी, आशिका, नजराना हिंद, हालत कन्हैया है। चलिए अब आगे देखते हैं 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया लता मंगेशकर, किसको दिया गया, लता मंगेशकर को दिया गया। 2001 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया लता मंगेशकर को दिया गया। लता मंगेशकर का भारत रत्न दिया गया 2001 ईस्वी में दिया गया। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और 2001 ईस्वी में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को भी मिला। किसको मिला, बिस्मिल्लाह खान। किसको दिया गया, बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। भारत के एकमात्र व्यक्ति जो चारों सर्वोच्च सम्मान पा चुका है, कौन है, बिस्मिल्लाह खान। भारत का चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है बिस्मिल्लाह खान को। भारत रत्न कब दिया गया, 2001 ईस्वी में। और जो है इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री भी मिल चुका है बिस्मिल्लाह खान को। यह क्या है, शहनाई वादक है। क्या है, शहनाई वादक हैं। 2014 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले जो हैं, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति, जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था मात्र 40 साल के थे। कितने साल के, 40 साल के थे। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किससे मिला, सचिन तेंदुलकर को। इन्हीं के साथ CN राव को भी दिया गया। किसको दिया गया, CN राव को दिया गया। यह एक रसायन शास्त्री थे जिन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला। अब देखिए 2014 में कोई बताएगा कि 2014 में भारत के वह कौन से व्यक्ति जिन्हें क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताएगा कोई? चलिए हम बताते हैं। उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें क्या दिया गया, 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार। और इन्हीं के साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। दोनों लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, या नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो क्या बताएंगे, मलाला यूसुफजई। इनका जन्म पाकिस्तान के स्वात घाटी, कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान के स्वात घाटी में इनका जन्म हुआ था। यह महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा को लेकर संघर्ष करती थी, जिसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी को जो भारत रत्न दिया गया बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया 2014 ईस्वी में। और मलाला यूसुफजई को किस लिए दिया गया, शिक्षा से संबंधित संघर्ष करती थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाती थी।
ये कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। तो इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2014 ईस्वी में। चलिए 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया पंडित मदन मोहन मालवीय। किसको दिया गया? मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को कब मिला? 2015 ईस्वी में दिया गया। और पंडित मदन मोहन मालवीय किसके संस्थापक हैं? बीएचयू के। बीएचयू के संस्थापक, बीएचयू के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसी समय, इसके एक साल पहले 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कहाँ से गांधी जी वापस आते हैं? साउथ अफ्रीका से। तो 1916 ईस्वी में क्या होता है? बीएचयू की स्थापना होती है और इसकी स्थापना के समय गांधी जी को बुलाया गया, इनवाइट किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा भाषण या सबसे लंबा भाषण गांधी जी कहाँ दिए थे? बीएचयू के स्थापना के समय दिए थे। और देखिए जो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग बताएंगे गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। इसीलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी से संबंधित 3 डेट हैं, कोई दिवस मनाया जाता है। देखिए 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। और 2015 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भी क्या दिया गया? 2015 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया। एक व्यक्ति थे प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति। कौन? प्रणब मुखर्जी, जिन्हें क्या मिला? 2019 में भारत रत्न दिए गए। और देखिए एक व्यक्ति थे भूपेन हजारिका। क्या नाम था? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को कब भारत रत्न दिया गया? 2019 ईस्वी में। यह क्या थे? एक गायक थे। कहाँ के थे? असम के। इनका संबंध किस राज्य से था? असम थे। एक गायक थे। फिर उसके बाद देखिए भारत रत्न मिला नाना भाई देशमुख। नाना भाई देशमुख, इन्हें भारत रत्न कब मिला? 2019 ईस्वी में। ये एक समाज सेवी थे। क्या थे? समाज सेवी थे। ये एक समाज सेवी थे। और इन्हें कब मिला भारत रत्न? 2019 ईस्वी में। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? देखिए 2019 के बाद अभी भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। अब तक कुल 48 लोगों को क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। भारत रत्न पाने वाली 5 महिलाएं, और जिसमें से 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा बहुत अगर त्रुटि होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि देखिए गलतियां सबसे होती हैं थोड़ा बहुत,
क्योंकि अभी जो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी कभी का कैमरा के सामने जैसे खड़ा नहीं हुए हैं, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। यह धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे। तो अगर कोई गलतियाँ हुई होंगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।